राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम के पौष इलाके सुशांत लोक में 25 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव की हत्या की वारदात ने सभी को सन्न कर दिया। हत्या का आरोप उनके 49 वर्षीय पिता दीपक यादव पर है। कोर्ट ने शुक्रवार को उसे 1 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। कोर्ट में पुलिस ने कहा कि रिवॉल्वर मिल गई है, गोलियां रिकवर करना बाकी है, सोशल मीडिया की भी जाँच करनी है। इस बीच घर वालों ने राधिका को अंतिम विदाई दी। गुरुग्राम के वजीराबाद गाँव में राधिका का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उसका भाई, चाचा समेत और आसपास के लोग मौजूद रहे। राधिका के अंतिम संस्कार के दौरान उसका भाई राधिका राधिका चिल्लाया। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या क्यों की। पुलिस के मुताबिक दीपक यादव बार बार अपना बयान बदल रहा है। पहले उसने दावा किया कि राधिका पर 5 राउंड गोली चलाई, इसमें से 3 राउंड उसके शरीर पर लगी। हालांकि पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टरों की टीम के डॉक्टर दीपक माथुर ने बताया कि राधिका यादव के शरीर से 4 गोलियां निकाली गई हैं। पुलिस के मुताबिक दीपक ने बताया कि वो बेटी राधिका के टेनिस एकेडमी चलाने से नाराज था। उसने कई बार अपनी बेटी को समझाया, लेकिन राधिका नहीं मानी। सेक्टर 57 के थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि दीपक ने दावा किया कि उसे आसपास के लोग कहते थे कि बेटी की कमाई खाते हो, इसी वजह से वो तनाव में था। यही नहीं, दीपक ने यह भी दावा किया कि सोशल मीडिया पर राधिका यादव के रील बनाने से भी वो परेशान था। रील बनाना उसे पसंद नहीं था। पुलिस इन दावों की भी जांच कर रही है। हालांकि राधिका के साथ खेलने वाले और ट्रेनिंग लेने वाले लोगों का कहना है कि राधिका के साथ उसके पिता दीपक अक्सर आते थे, कभी कोई तनाव नहीं दिखा। ऐसे में सवाल उठता है कि अचानक घर में ऐसा क्या हुआ कि उसने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस ने दावा किया कि दीपक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और बताया कि उसे अपनी बेटी द्वारा टेनिस एकेडमी संचालित करने पर आपत्ति थी, जिसे लेकर दोनों के बीच कई बार झगड़ा भी हुआ था। इस बीच राधिका यादव के एक गाने का भी वीडियो सामने आया है। इसके बोल हैं, कारवां चलता रहे मेरा, दिन भी यूं ढलता रहा मेरा, फिर तुम्हारी याद आई हमको, रो गए सोच करके हम तुमको। ये गाना जून 2024 में एक यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि हो सकता है कि इस गाने के वीडियो की वजह से घर में तनाव पैदा हुआ हो। पुलिस के सामने सवाल यह है कि जब पिता ने राधिका यादव को गोली मारी तो घर में मां क्या कर रही थी। राधिका के चाचा कुलदीप यादव की ओर से दी गई पुलिस शिकायत के आधार पर दर्ज प्राथमिकी के अनुसार घटना के समय राधिका की मां मंजू यादव मकान की पहली मंजिल पर ही मौजूद थी। सूत्रों ने बताया कि राधिका की मां ने कहा कि वारदात के दौरान वो कमरे में थी, उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। बुखार होने की वजह से वो आराम कर रही थी जिस वक्त दीपक ने वारदात को अंजाम दिया। मुझे पता नहीं कैसे हुआ, मुझे पता नहीं कि मेरे पति ने मेरी लड़की की हत्या क्यों की। राधिका यादव का कैरेक्टर अच्छा था। सुशांत लोक में 2 मंजिला मकान में दीपक यादव रहता है। कुलदीप यादव ने कहा कि दीपक यादव की पत्नी मंजू और बेटी राधिका सेक्टर 57 स्थित मकान की पहली मंजिल पर, जबकि वो ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। कुलदीप यादव के मुताबिक गुरुवार की सुबह 10:30 बजे उन्होंने एक अचानक तेज आवाज़ सुनी और पहली मंजिल पर पहुंचे। वहां मैंने अपनी भतीजी राधिका को रसोई में खून से लथपथ देखा और रिवॉल्वर ड्राइंग रूम में मिली। मेरा बेटा पीयूष यादव भी दौड़ता हुआ पहली मंजिल पर पहुंचा। हम दोनों राधिका को उठाकर अपनी कार में सेक्टर 56 में स्थित एरिया मैरिंगो अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुलदीप यादव ने बताया कि घटना के समय घर की पहली मंजिल पर केवल दीपक, उसकी पत्नी और बेटी ही थे। उन्होंने बताया कि घटना के समय दीपक का बेटा धीरज वहां मौजूद नहीं था। कुलदीप ने पुलिस से कहा कि मेरी भतीजी एक बहुत अच्छी टेनिस खिलाड़ी थी, मेरी समझ में नहीं आ रही कि उसकी हत्या क्यों की गई। मेरे भाई के पास लाइसेंस वाली 32 बोर की रिवॉल्वर है, वो वहीं पड़ी थी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की वेबसाइट के अनुसार राधिका यादव ने इस साल की शुरुआत में इंदौर और कुआलालंपुर में टूर्नामेंट खेले थे, लेकिन ये क्वालिफाइंग प्रतियोगिताएं थी। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर के गुरुग्राम की पुलिस जो है वो लगातार गहनता से जांच कर रही, क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल हो चुका है। और इसी के साथ इस मामले पर जिस तरीके से राधिका यादव के आरोपी पिता जो हैं वो लगातार अपना बयान बदल रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस कौन से तथ्य को लेकर के आगे जांच आगे बढ़ाए, ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल 1 दिन की कोर्ट से रिमांड मिल चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस फिर अपने तरीके से जब पूछताछ करेगी तो जाहिर सी बात है कि दीपक यादव फिर पूरा सच बताने के लिए मजबूर भी होगा। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से पुलिस को 1 दिन की रिमांड मिली है उसमें पुलिस दीपक यादव से और क्या कुछ जानकारी हासिल कर पाती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।